Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर नोजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। नाउ दिस थ्योरी is a very historical theory, and in this we have to understand that जो कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है एंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, on the basis of these two basic concepts, he developed his entitlement theory of justice। तो उनका एक पॉपुलर बुक है जिसे हम बोलते हैं अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इन दिस बुक एक्चुअली वी कुड अंडरस्टैंड और वी कुड रीड प्रोफेसर रॉबर्ट नोजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। नाउ इस थ्योरी में तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र एंड तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। नाउ इसमें जो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, ये प्रिंसिपल डील करता है विद द इनिशियल एक्विजिशन ऑफ होल्डिंग्स। जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बहुत ही इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम से जो होल्ड करते हैं, वो वहाँ पे प्रिंसिपल जो है ये इलैबोरेट किया गया है। तो लोग कैसे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें होल्ड की जा सकती है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन ये पहले प्रिंसिपल में हमें समझ में आता है। दूसरा प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ वन पर्सन कैन एक्वायर होल्डिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन। एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से वो जो होल्डिंग है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे एक्वायर कर सकता है। इंक्लूडिंग इसमें हम वॉलेंटरी एक्सचेंज होते हैं, गिफ्ट होते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस मैनर में हम समझ सकते हैं, इसको एक्सप्लेन ये सेकंड प्रिंसिपल करता है। तीसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। नाउ इसमें जो होल्डिंग्स हैं जो कि अनजस्ट मैनर में, अनफेयर मैनर में एक्वायर की गई है या जो ट्रांसफ़र की गई है, अभी इसमें इन दिस ट्रांजैक्शन ऑफ अनजस्ट एक्विजिशन और अनजस्ट ट्रांसफ़र, जो विक्टिम्स है बिकॉज ऑफ दैट अनजस्ट ट्रांसफ़र, उन विक्टिम्स को हम कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। और जो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जिसमें द पीपल्स और द पर्सन दे आर एक्चुअली ट्रेसपासिंग ओवर द होल्डिंग्स और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अनदर, एंड उससे जो इनजस्टिस क्रिएट होता है, उससे वहाँ पे कैसे उसको कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट अगर ऐसे कुछ एक्ट्स करता है जिसमें गवर्नमेंट कंपलसरी किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, किसी की होल्डिंग को कंपलसरी वहाँ पे टेक ओवर करता है, तो ऐसे में जो इनजस्टिसेस वहाँ पे तैयार होते हैं उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको कॉम्पेंसेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ये तीसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, ये नोजिक जो है ये अपनी थ्योरी में इलैबोरेट करते हैं। अभी उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, नोजिक वाज ऑफ द बिलीफ दैट कि अगर आप जस्ट सोसाइटी देखते हैं, आइडियल स्टेट की कंसेप्ट को देखते हैं, तो उसमें ये दो प्रिंसिपल, जो पहले दो प्रिंसिपल हैं, यही सफिशेंट है। तीसरे प्रिंसिपल की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जैसे हम पहला प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, एंड दूसरा प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र, ये दो ही प्रिंसिपल सोसाइटी के लिए सफिशेंट है अगर सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है, जिसमें कोई भी दूसरे की प्रॉपर्टी अगर ट्रेसपास नहीं करता है, उसको छीन नहीं लेता है, या उसके ऊपर कोई अनजस्ट मैनर में कोई एक्विजिशन नहीं करता है, तो अगर ये सारे अगर ट्रांजैक्शन सोसाइटी में नहीं होते हैं
तो सोसाइटी को पहले दो प्रिंसिपल है सरवाइव करने के लिए, फ्लरिश होने के लिए दो प्रिंसिपल ही सफिशेंट है, ऐसा नोजिक का बिलीफ है। एंड सो अ पर्सन हु एक्वायर्स अ होल्डिंग in accordance of or in accordance with the principle of justice in acquisition is entitled to that holding, and a person who acquires a holding in accordance with the principle of justice in transfer from someone else is entitled to that holding. These are the two basic principles according to the Robert Nozick is very much required for the healthy, ideal and just society. नाउ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करती है। एंड इससे हमें ये समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इफ़ एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू दैट होल्डिंग दे पजेस अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर कब होता है कि जो बंदा उसमें शेयर एक्वायर करता है वो लीगली वहाँ पे एंटाइटल है टू एक्वायर दैट शेयर, तब हम बोल सकते हैं कि दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। लेकिन हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ऐसी नहीं होती है, जिसमें सोसाइटी में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को छीन लेना चाहता है, उसको चुराना चाहता है, या उसको वहाँ से कुछ ऐसे मैनर में एक्वायर करना चाहता है जो कि लॉ लीगल सिस्टम अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पे डिफ्रॉड करके या फिर इलीगल मैनर में एक्वायर करके, इलीगल मैनर में ट्रांसफ़र करके जब ऐसे ट्रांजैक्शन सोसाइटी में होते हैं तब वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये तीन प्रिंसिपल जो है, ये तीन प्रिंसिपल नोजिक के फिलॉसफी के बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर ये एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस ये नोजिक जो है इन्होंने डेवलप की है। तो आई होप ये वीडियो इन शॉर्ट आपको ये एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है इसको अंडरस्टैंड कराता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आई एम हियर स्टॉपिंग विद दिस वीडियो। Thank you very much for watching my channel. Keep watching. Thank you very much. Thank you.